प्रोफाइल को हम कंटूर टर्निंग कहते हैं। तो इनके बारे में पहले हम थोड़ा थोड़ा जान लें, फिर हम विस्तृत रूप से जानकारी आपको देंगे। जब तक पहले थोड़ा स्टडी नहीं करेंगे तब तक इनके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं हो पाएगी। आपको कैड का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये कटे हुए हैं, ये इस तरह के जो कर्व कटे हुए हैं ये मिलिंग के हैं। ये हमारे पास उस तरह की मशीन नहीं है 3 एक्सिस की, या उसमें टरेट इस तरह का नहीं है कि हम इनको बना सकें। तो हम इसको सिंपल सी ड्राइंग के रूप में, बाकी ये जितने हमारे पास ये रेडियस हैं ये सब कुछ बना करके दिखाएंगे आपको, और आप इसको देखिए। उसके बाद स्टडी करिए, जो प्रॉब्लम हो आप सॉर्ट आउट करिए, अदरवाइज़ मुझसे पूछिए क्या बात है, इसमें किस तरह से ठीक किया जाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम आप लोगों को आज डिस्कशन में बताएंगे। ज़्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं बनाने का है, बहाने नहीं तो बहुत लंबा, अगर ड्राइंग समझाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ड्राइंग आप कैड में सीखिए। ड्राइंग अगर आपको ये सीखना है तो इसके लिए एक अलग सब्जेक्ट है कैड एंड कैम। तो कैम तो ये सब्जेक्ट है मशीन का, और कैड है स्पेशल, इसमें ड्राइंग ही सिखाई जाती है। अब आपको चौथे सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा कैड, तो आप कैड सीखिए। इसमें मैं आपको पार्ट प्रोग्राम में किंग का ये प्रोग्राम खोल रहा हूँ। इसमें देखिए, इसमें भी बिल्कुल सेम चीज़ है। सब सारे प्रोग्राम्स में सेम चीज़ लगभग होती है, सिर्फ रेडियस और कंटूर और लेंथ इन्हीं सब की चेंजेज होते हैं। बाकी कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है जो आपकी समझ में ना आए। देखिए इसमें भी मैंने सिलेंडर लिया है, इसका भी ये डाया 2727 का है। Z0 को हमने 0 ही माना है, Z1 को 100 माना है, 30 mm को हमने इसमें ग्रिप कर दिया है, यहाँ पर 70 माना है, एक्सेप्ट कर लिया। ये हमारे कुछ कॉमन होते हैं। इतने पोर्शन को हम कहते हैं हेडर, इसको हम कहते हैं हेडर, और जो लास्ट का पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं फुटर। तो हेडर और फुटर तो आपको याद होना चाहिए कि किस तरह से होगा। ये बिल्कुल कॉमन चीज़ें होती हैं। तो हमारे पास N20 है, G96, G17, G40, G46, G54, G54 भी लिख सकते हो इसमें, G54, क्योंकि G54 में ही हम वर्क ऑफसेट में बनाते हैं प्रोग्राम। G54, ये G54 लिख दिया। अब हम हमारे पास थर्ड ब्लॉक यानी 30 में आ गए हम। तो इसमें देखिए X 200 और Z 150, यानी यहाँ पर हम टरेट को ऊपर कर देंगे। जब भी हम टरेट को होम पोजीशन के लिए G75 X0 Z0 कर देते हैं, तो वहाँ पर हम X0 Z0 न करके हम ये जो है X 200 और Z 150 कर देते हैं। इसके बाद फिर हम टूल का सिलेक्शन करते हैं, किस टूल से हम वर्क करेंगे। पहले हमें रफिंग टूल चाहिए, तो टूल का सिलेक्शन हम यहाँ से कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये रफिंग टूल है, और यहाँ पर हम -100 डाल देंगे। ये हम एक्चुअल मशीन में नहीं करेंगे, ये केवल हम सॉफ्टवेयर में ही कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर में किसी भी एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं रहती है। इसलिए हम इसमें ऑफसेट पोजीशन है, ये 100 डाल दिया, और इसका रेडियस 0.8 का है, ओके कर दिया। तो ये हमारा टूल यहाँ पर आ गया। देखो ये यहाँ पर बार बार टूल, एक बार टूल को हटा देने से ही अच्छा रहता है। टूल मैंने इसको हटा दिया, फिर से मैं टूल सेलेक्ट कर दिया, ये टूल सेलेक्ट है हमारा, और ओके कर दिया। यहाँ पर D1 ऑफसेट नंबर, D1 हमारा ऑफसेट नंबर हो गया। अब हमारे पास N50 आया, G96 S200 LIMS 1200 इक्वल टू 1200,
ये हमारी लिमिट है चक्की घूमने की। उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा M04, ये हमारे पास M04 आ गया। ये हमारे पास दो साइकिल्स आ गए, साइकिल 951, इनको हम साइकिल 951 ही कहते हैं। इसमें इस साइकिल में देखिए हम सिंपल टर्निंग, प्लेन टर्निंग करते हैं, और हम यहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। लॉन्गिट्यूडनल है, सब इसके बारे में हम आपका पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। ये मैंने एक रफिंग जो फिनिशिंग के लिए है, ये हमने इतना पोर्शन छोड़ रखा है 0.025, इसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर यहाँ पर हमने फिनिशिंग के लिए, जिस समय हम फिनिशिंग के लिए देखिए 3 ट्रायंगल आते हैं, ये फिनिशिंग के हैं, इनको हम 3 ट्रायंगल ले आए। यहाँ पर फिनिशिंग लॉन्गिट्यूडनल में करेंगे 25.5 है, इसको हम 25 करते हैं, केवल 25 पर ही हम वर्क करेंगे। ये 25 हो गया, ये सब 25 हो गए, ठीक है ना। इसको एक्सेप्ट किया, X1 25, अच्छा ये हमारा जो है इसको 25.5 कर दो, नहीं तो फिर आएगा नहीं। वो बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनके कारण ये दिक्कतें आ जाती हैं प्रोग्राम बनाने में। 25.55, यहाँ से हटाओ 25, ये 25.55 आ गया। अब यहाँ पर देखिए आ गया ये एक्सेप्ट का जो है ग्रीन कलर हो जाना चाहिए, इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये फिनिशिंग पर आ गया। 0.5 का मटेरियल है तो ये हम दूसरे टूल से भी हम इसको रिमूव कर लेंगे। फिर हमारा टरेट जो है उसी जगह पर जाएगा, G0XG200Z150 वहीं पर चला गया, और ये टूल चेंज का कमांड है M06, यहाँ पर टूल चेंज हुआ, M06 टूल चेंज हो गया। यहाँ पर टूल चेंज हो करके कौन सा टूल आ गया, फिनिशिंग टूल हमारा आ गया। ये फिनिशिंग टूल से हम अगले ऑपरेशन इस टूल से करेंगे। TNMG का टूल है, इसका नोज रेडियस है 0.4, इससे हम वर्क करेंगे। उसके बाद रोटेशन वही रहेंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन M04, स्पीड वही रहेगी G96 H200 LIMS इक्वल टू 1200। इसके बाद ये साइकिल हमारा आ गया, ये साइकिल मेन साइकिल है। इस साइकिल में हम पहले हम इस साइकिल का नाम दे देते हैं, फिर इस साइकिल में देखिए इस साइकिल को अगर हम ओपन करेंगे तो ये कंटूर साइकिल है। इस साइकिल में जिस तरह की भी आप प्रोफाइल बनाना चाहो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, और उसके बाद कैड की ड्राइंग जैसी आप बनाएंगे उस तरह की आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। इस सीमेंस की मशीन में सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें देखिए हमने ये किया कंप्लीट, ये नाम डाल दिया, सेफ्टी डिस्टेंस 1 डाल दिया, ये हमने फीड डाल दिया 0.02 की। अभी हम रफिंग साइकिल करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल करेंगे, आउटसाइड करेंगे, डेप्थ ऑफ कट मैंने 2.205 की ले रखा है। एक्स में हमने 0.5, देखो UX ये हमने जो रफिंग के लिए फिनिशिंग के लिए रखा है UX ले रखा है, UZ ले रखा है। D हमारा ये हमेशा 0 होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि टूल बीच बीच में छोड़ छोड़ के कटिंग कर रहा, टूल कंटिन्यूअस कटिंग करेगा। ये सिलेंडर है, ये हमारा ये इंक्रीमेंटल, ये यस 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 यस, यहाँ एक्सेप्ट हो गया, इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पर फिर आ गया हमारा पर उस
टरेट को वहीं पर जाना पड़ेगा जहाँ पर इसको टूल चेंज करना है। G00 X200 Z150 यहाँ पर गया तो ये यहाँ पर टूल चेंज करेगा। ये कमांड टूल चेंज का है। M06 टूल चेंज का कमांड है। यहाँ पर टूल चेंज हो जाएगा। टूल चेंज होकर के फिर फिनिशिंग टूल आ गया। फिनिशिंग टूल कौन सा आया? आपकी बार VNMG का टूल आ गया और इसकी टूल रेडियस है 0.2 की टूल रेडियस है। 0.04 की जो होती है वो रेडियस थोड़ा बड़ी होती है, उससे हमारा अच्छे कार्नर्स नहीं आते, फिनिशिंग अच्छी नहीं आती, लेकिन उससे भी फिनिशिंग कर लेते हैं हम। फिर वही रोटेशन हो गया। फिर सेम चीज़ देखो रिपीट हो रही बार बार। इन चीज़ों को आपको एक बार ध्यान में रख लेंगे, फिर आपको प्रोग्रामिंग करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज़ें बार बार वही चीज़ें रिपीट होती हैं, इनको ध्यान में रखिए, इनको पढ़िए। थोड़ा सा पढ़ेंगे तब भी ध्यान आएगा, 2-4 बार पढ़ने के बाद ही ये चीज़ें समझ में आती हैं। इसके बाद हमारे पास साइकिल 952 आ गया। इस साइकिल को अगर हम ओपन करते हैं तो ये सेम साइकिल आ गया। यहाँ पर देखिए हमारे पास सब कुछ वही है। हमने थोड़ा फीड रेट को कम कर दिया और यहाँ पर 3 ट्रायंगल कर दिया, यानी ये फिनिशिंग साइकिल के लिए है। फिनिशिंग साइकिल के लिए कर दिया तो ये सारी चीज़ें डिसेबल हो गई, इनकी अब ज़रूरत नहीं रह गई है। एक बार में वो फिनिशिंग कर देगा। ये देखिए टूल के एनिमेशन में भी यही बताएगा, एक बार में आएगा टूल और ये टूल के एनिमेशन को यहाँ से इस तरह से पूरा एनिमेशन में आप देख सकते हैं। गलती के कोई चांसेस नहीं हैं, बहुत कम चांसेस हैं। अगर आप गलती करना ही चाहें, ठान लें कि हमें गलती करनी है तो गलती कर देंगे, तो नहीं तो गलती के चांसेस इसमें नहीं है। अब ये कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद हमारा टूल जो टरेट है वहीं पर चला गया। G00 X200 Z150 वहाँ पर चला गया। M05 स्पेंडल स्टाफ और M30 प्रोग्राम स्टार्ट फॉर नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए होता है M30। ये M ग्रुप के हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखिए ये थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शंस दे रखते हैं कि भाई इसमें क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं, किन का क्या मतलब है। G90 क्या है, G96 क्या है, G54 क्या है, G18 क्या है। ये चीज़ें अगर आपको याद रहेंगी, बार बार इसको देखोगे तो ये अपने आप कोड याद हो जाते हैं। अदरवाइज़ कोड को रटना पड़ेगा। कोड रटे नहीं, कोड इसको बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। अब यहाँ पर मेन चीज़ ये आती है, देखिए ये कैड फॉर्म में ड्राइंग बनती है। इसका स्पेशल हम अलग से बनाएंगे वीडियो। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये हमारे पास एक कैड कंप्यूटर खुल जाता है कैड में। अब यहाँ पर देखिए जिस तरह से ये ड्राइंग ये वाली ड्राइंग जो बनी हुई है, सेम ड्राइंग आपको यहाँ पर इस कैड फॉर्म में बना देना है। जो ड्राइंग आप यहाँ पर बना देंगे वही ड्राइंग वहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, वहाँ पर कटिंग उसी ड्राइंग के अकॉर्डिंग होगी। वो कंटूर जो आपको दिखाया था अभी, कंटूर वो किसी भी तरीके का हो, लेकिन ये ड्राइंग जिस तरीके की होगी उसी तरीके से हमारा काम होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने सबसे ऊपर आए, यहाँ पर x 0 कर दिया, z-2 है हमारा। इसके बाद फिर अब x 1 है। यहाँ पर देखिए ये x 1 है, यहाँ पर x 1। ये हमने इतनी ड्राइंग कहीं अलग से बनाई है। तो ये हमारा x 1 है। इसके बाद यहाँ से नीचे से स्टार्ट करते थे। ये देखिए ये यहाँ पर ये कंटूर हुआ, ये हमारा ये ऊपर का ये डिस्टेंस आ गई 25 mm।
ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस आ गई। इसके बाद हमारे पास ये डिस्टेंस आ गई। यहाँ पर ये देखिए, ये 25 mm डाया का था, तो हमारे पास ये आ गया, ये 25 mm डाया है। ये हमारे पास ये रेडियस, सेकेंड रेडियस आ गया। ये हमारे पास थर्ड रेडियस आ गया। ये हमारे पास इस तरह का यहाँ पर फोर्थ रेडियस आ गया। और ये फिफ्थ रेडियस, देखिए ये इतना बड़ा, ये फिफ्थ रेडियस है। चाहे इस ड्राइंग को इधर से बनाओ, चाहे इस ड्राइंग को इधर से बनाओ, पढ़ो, बात तो एक ही है, उसमें कुछ नहीं। कैड में कैसे भी कर लो। इसमें अब हमारे पास ये आया, अब ये देखिए ये बहुत छोटा सा, यहाँ पर 0.2 है। ये देखिए z माइनस 0.1 है, 0.1 का जो दिख भी नहीं रहा है। इसके बाद फिर ये हमारे पास ये टेपर है। टेपर में क्या है, x और z दोनों रहेगा। x 16 है और z माइनस 4 है। हम z को हमेशा इंक्रीमेंटल में लेते हैं, जिससे कि हमें कैलकुलेशन ना करना पड़े बार बार। तो ये हमारा इस तरह का हो गया। इसके बाद फिर ये यहाँ पर देखिए z माइनस 1, छोटा सा येलोइश निशान है, ये z माइनस 1 है। फिर हमें दूसरी तरफ हमें टेपर टर्निंग लेनी है, तो ये हमारे पास x 9 है, z माइनस 6 इंक्रीमेंटल में आ गया। ये हमारा z माइनस 5 है, z माइनस 5 है। ये पोर्शन है, ये z माइनस 5 है। और हमारा अल्फ़ा और अल्फ़ा 2, ये सारी चीज़ें उससे आप कैड में देखेंगे। ये r हमारा रेडियस है, r रेडियस हमारा 8 का है। तो इसमें इस जगह पर थोड़ी ड्राइंग में चेंज हो गया है, इसको आप जो है यहाँ पर देखिएगा तो पता लगेगा। अदरवाइज़ ये थोड़ी सी ड्राइंग यहाँ पर चेंज है। ये ड्राइंग जो बनाई गई है, ये जो पीस बना है, ये एडवांस मशीन की ड्राइंग है और ये इस मशीन में नहीं बन सकती थी, लेकिन कुछ पोर्शन इसका बन सकता है। वो पोर्शन यहाँ बनाने की कोशिश हम लोगों ने की है। ये देखिए ये पोर्शन आ गया, इसके बाद ये पोर्शन आ गया, ये पोर्शन आ गया इसका। अब इस तरह से ये पोर्शन आ गया, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। इस तरह से सारी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी और कंप्लीट होने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें आने के बाद फिर इसको हम सिमुलेट कर लेते हैं, प्रोग्राम को सिमुलेशन में कर लेते हैं। सिमुलेट करने के बाद अगर किसी चीज़ में कोई गड़बड़ी है, देखिए 1 इलीगल टूल नंबर, फिनिशिंग टूल इलीगल, N110 N110 ये हमारा इलीगल टूल है। यहाँ रफिंग है, इलीगल टूल है हमारा ये। देखिए टूल को हमने सेलेक्ट किया और हमने इसमें 0.4 वाले टूल को, इस टूल को सेलेक्ट किया, ओके किया, D1 किया, ऑफसेट नंबर डाल दिया, फिर से हमने सिमुलेट किया। देखिए भाई इलीगल कहाँ हो गया था। अब देखिए इलीगल की मैसेज जो आ रही थी, अलार्म आ रही थी, वो अलार्म नहीं आई। इसका मतलब वो टूल जो है इलीगल पड़ा हुआ था,
यानी टूल को सही तरीके से नहीं डाला गया था या मशीन ने एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए वो इलीगल बता रहा था। ऐसा होता है, ऐसा एक्चुअल मशीन में भी होता है, सॉफ्टवेयर में भी होता है, दोनों चीज़ों में। पहले हम इसको कैड फॉर्म में ही बनाते हैं, सॉफ्टवेयर में ही बनाते हैं, ताकि मशीन में बनाने पर कहीं ऐसा ना हो कि कोई गड़बड़ी हो जाए। मशीन में जब हज़ारों पीस बनाने होते हैं तो एक पीस को बना लिया, उसमें सारी मेहनत कर लिया, सारी मेहनत करने के बाद हज़ारों पीस एक ही साइज़ के लेकर के बना देते हैं। तो ये मशीनें मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती हैं। ये मशीनें कोई एक पीस बनाने के लिए नहीं यूज होती हैं। एक पीस बनाओगे तो उसकी ड्राइंग बनाओगे और फिर उसके बाद प्रोग्राम बनाओगे, पता लगा महीने भर उसी में चला गया। तो आपकी सैलरी, आपकी मजदूर की सैलरी, मशीन की कास्ट, ये कुछ भी नहीं निकल सकता है। इसलिए ऐसा नहीं करते हैं। जब तक कि हमें प्रोडक्शन नहीं लेना होता है, हम यहाँ पर इस तरह का काम नहीं करते हैं। अब एक बार चाहो तो इसको धीमी गति से देख लो भाई। सिमुलेशन एक ही बार में इसने मटेरियल को रिमूव किया है। ये हमारा रफिंग टूल है, ये हमारा TNMG का टूल है। धीरे धीरे कटिंग हो रही है। थ्री डी में देखिए इस तरह से कटिंग होगी इसकी। इसको जूम करना चाहो तो जूम कर लो। 3D में ये ऐसे कटिंग होगी इसकी। थ्री डी में इस तरह की कटिंग दिखाई पड़ेगी। तो हमारे पास ये VNMG का टूल है, इसके बाद TNMG का टूल है, इसके बाद VNMG का टूल आएगा जो फाइनल कट लगाएगा। देखिए सारी चीज़ें, सारे चैम्फर्स, सारी रेडियस, सब कुछ इसमें दिखाई पड़ रहा है। अब ये 0.4 का है इसलिए इतना शार्प नहीं बनाएगा। जिस समय 0.2 का VNMG का टूल आएगा ये सब कार्नर बिल्कुल शार्प हो जाएंगे। इसमें भी और एक्चुअल में भी करेंगे तब भी शार्प हो जाएंगे, लेकिन इसमें कट ज़्यादा ले सकते हैं। VNMG की जितना टूल टिप कम होती है, टूल की वियर लाइफ उतना ही कम होती है। टूल महंगे आते हैं, इसलिए उन टूल को हम फिनिशिंग में ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ये हमारे पास अब ये इस तरह का फिगर बिल्कुल बन के तैयार हो गया। अब इसमें प्रोग्राम कंट्रोल में आते हैं हम। प्रोग्राम कंट्रोल में फर्दर व्यू, फेस व्यू, हाफ कट व्यू देखना चाहो तो हाफ कट व्यू देख लो इसका किस तरह से होता है। 3D व्यू आप देख ही चुके हो। प्रोग्राम कंट्रोल, ये साइड व्यू, 3D व्यू, फर्दर व्यू। फर्दर व्यू में हाफ कट में 2 विंडो में भी ये कट आ जाता है। 2 विंडो हो गया। मैं इसकी कटिंग करना चाहता था बीच से कट करके, और वो प्रोग्राम कहीं रह गया, मैं समझ नहीं
पा रहा हूँ।